इंसान की अच्छाई कोई मजहब तय नहीं करता। आप जो अपनी परवरिश में पाते हो वही आपका नेचर होता है। वहीं से आपको अच्छाइयाँ या बुराइयाँ मिलती हैं, और ये इंसान ही नहीं जानवरों में भी मिलती हैं। अगर अच्छाई का रिश्ता मजहब यहां पे ये जो परवरिश के बारे में बोल रहे हैं ना कि परवरिश से ही अच्छाइयां मिलती है, बुराइयां मिलती है, तो ये जो इनका कहना है, अगर आप देखोगे कि भाई परवरिश बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ परवरिश नहीं होती है। जैसे सेम परवरिश वाले दो बच्चे, अच्छे भी होता है एक बुरा भी है। और कभी ऐसा होता है कि कोई खानदान के अंदर कुछ बुरे खानदान से अच्छे बच्चे निकल आते हैं, अच्छा नेक काम करने वाले, उससे रिबेल होकर गलत रास्ता जो सीखा परवरिश में छोड़ करके अच्छा रास्ता लेते हैं। और ऐसे भी होते हैं जो अच्छा रास्ता उन्हें मिला था लेकिन गलत रास्ता ले लेते हैं। और सवाल ये उठता है कि परवरिश किन मॉरल्स की बुनियाद पर है, मतलब किन मॉरल्स की बुनियाद पर परवरिश है, वो मॉरल्स जो होते हैं वो हम कैसे तय करेंगे। सवाल ये उठता है, जैसे बहुत सी सोसाइटीज होती है उसके अंदर तो बहुत सारी रॉन्ग चीजें चलती है। अगर सिर्फ परवरिश पे डिपेंड होना है तो आपको ऐसे भी सोसाइटी मिलेगी जहां पे मिसाल के तौर पर जैसे पेरू की मिसाल है, और ऐसी सोसाइटी उन्होंने देखा जहां पे एक साथ में 140 बच्चों की मिली कि जिन्हें सैक्रिफाइस के तौर पे दिया गया था। तो चाइल्ड सैक्रिफाइस वाली सोसाइटीज भी मिलेगी जहां उनकी परवरिश में उनको सिखाया गया चाइल्ड सैक्रिफाइस सही है। तो परवरिश खुद नहीं हो सकता, परवरिश को चेक करना जरूरी है कि परवरिश के ना जो बातें सिखाई जा रही है वो ऊपर वाला जो हम सबका क्रिएटर है, जो गॉड अलमाइटी है, उसने जो मजहब दिया, जो सारे नबियों का मजहब है, जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मजहब है, वो है दीन इस्लाम। और उसमें जो सही और गलत दिया गया है उसके मुताबिक है या नहीं है। मतलब डिवाइन गाइडेंस की जरूरत है परवरिश को। सिर्फ परवरिश बोलो तो ऐसी सोसाइटी भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। ऐसी सोसाइटी में अगर आप जन्म लोगे, वहां पे परवरिश पा रहे हो जहां पे चाइल्ड सैक्रिफाइस ठीक है। या जैसे मिसाल दीजिए ग्रीक सोसाइटीज के अंदर, कोई और नहीं, खुद एरिस्टोटल के स्टेटमेंट्स है। एरिस्टोटल ने कहा कि लेट देयर बी अ लॉ दैट नो डिफॉर्म चाइल्ड शैल बी रेयर्ड, कि कोई डिफॉर्म बच्चा पैदा हो जाए ना, अपाहिज बच्चा या फिर कोई डिफॉर्मेशन के साथ, डिफेक्ट के साथ बच्चा पैदा हो जाए, उसको रेयरिंग नहीं किए जाए। वहां पे एक सिस्टम था ग्रीक सोसाइटी के अंदर, एक्सपोजर का सिस्टम, जिसमें जिसे वो लोग बोलते थे। उस बच्चे को छोड़ देते थे, ऐसे एक्सपोज्ड छोड़ देते थे कि वो बच्चा धूप में मर जाए। वो लोग उसे जिंदा रहने नहीं देते थे, उसकी परवरिश नहीं किया करते थे। अब मान लो परवरिश के अंदर ऐसी बात भी अगर हो, और किसी ऐसी सोसाइटी के अंदर, जो यहाँ पे ऐसे कोटेशंस आपको मिलेंगे, ओल्ड ग्रीक सोसाइटी के अंदर ऐसी बात थी कि डिफेक्ट वाले बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। या जैसे आप सर्च करो पीडिरस्टी, ग्रीक सोसाइटी के अंदर ये मर्दों का जवान लड़कों के साथ में रिलेशंस कायम करने को सही समझा जाता था सोसाइटी के तौर पर, और इसको एक अच्छा नाम दे करके, एक अच्छी प्रैक्टिस बता करके किया जाता था। अब परवरिश के अंदर कोई ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर ये चीज को सही समझाया जा रहा है कि बच्चों के साथ, यंग लड़कों के साथ में अगर इस टाइप का सुलूक किया जा रहा है, उसे सही समझा जा रहा है, तो वहां की परवरिश में ये बात मिलेगी। तो मतलब परवरिश को चेक करने की जरूरत होती है, डिवाइन गाइडेंस चाहिए। जो हम सबका क्रिएटर है, जिसने हमें बनाया, वो हमें बताएगा क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा, इसके साथ एक बात और भी जैद भाई, ये जो बोल रहे हैं कि किसी को अच्छाई या बुराई मजहब तय नहीं करता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर मजहब अच्छाई बुराई तय नहीं करता तो अच्छाई और बुराई कौन तय करता है? क्या सोसाइटी का तय किया हुआ अच्छा लाजिम है कि वो अच्छा हो, या सोसाइटी का तय किया हुआ बुरा लाजिम है कि वो बुरा हो? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ मान लें, अक्ल को छोड़ दें कि अक्ल की बुनियाद पर किसी चीज का अच्छा और बुरा होना तय हो, तो दुनिया में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि एक इंसान की अकल उसको अच्छा समझती है, दूसरी उसको बुरा समझती है। नॉनवेज खाने को आप देख लें, एक इंसान की अकल अच्छा समझती है, एक इंसान की अकल बुरा समझती है। शराब पीना आप देख लें, किसी सोसाइटी में शराब पीने में कोई फिक्स रूल ही नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है। एक सोसाइटी में शराब पीने को अच्छा समझा जाता है, एक सोसाइटी में शराब पीने को बुरा समझा जाता है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में आए, आप कहते हैं सोसाइटी तय करती है अच्छा बुरा क्या? अल्लाह के नबी जिस सोसाइटी में आए, उसमें तो पैदा होते हुए बच्चियों को मार दिया जाता था, कत्ल करके उनको दफना दिया जाता था, जिंदा दफना दिया जाता था। वो सोसाइटी इस पर मुत्तफिक थी, सोसाइटी को प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन सोसाइटी अगर गलत जा रही है तो कौन तय करेगा कि सोसाइटी में जो हो रहा है वो सही है या गलत है? अच्छा, बहुत सारे मामलात में आप देखिए कि जैसे हमारे यहाँ साउथ में, इंडिया के अंदर, एक आदमी का अपनी भांजी से शादी कर लेना बुरी चीज नहीं है। सोसाइटी कोई एतराज नहीं करती है, लोग धूमधाम से शादी करते हैं, पूरे दुनिया के अंदर उसको बुरा समझा जाता है। तो सोसाइटी या अक्ल भी, अगर आप ये कहते हैं कि मजहब इंसान की अच्छाई बुराई नहीं तय कर सकता है, तो ये सवाल पैदा होता है फिर कौन तय करेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है? अगर जो मेरा क्रिएटर है वो मेरे लिए तय नहीं करेगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो फिर ये कौन तय करेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? ना अक्ल तय कर सकती है। भाई अक्ल के पास तो तकदीस नाम की कोई चीज नहीं है ना, अक्ल के पास किसी चीज को डिवाइन करार देने की कोई चीज नहीं है। और जबकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीजें
तकदीस और डिवाइन जो है ना वो रूल पर चलती है। जैसे एक आदमी अपनी माँ से शादी क्यों नहीं कर सकता है? अक्ल कैसे तय करेगी? सही बात है, आप देखेंगे कि सोसाइटी में मतलब ऐसे भी फलसफी हिंदुस्तान की तारीख में बल्कि दुनिया की तारीख में गुजरे जिनके हिसाब से अपनी बहन या अपनी माँ से शादी कर लेने में कोई हर्ज नहीं, और वो लॉजिकल दलीलें भी देते रहे उसकी। मतलब मैंने एक फलसफी का कहीं पे कॉल पढ़ा कि इंसान जहां से पूरा निकला है, अगर उसके जिस्म का एक हिस्सा उधर से चला जाए तो क्या हर्ज की बात है? अपनी माँ के साथ बदकारी करने को एक फलसफी अपनी लॉजिक से साबित कर रहे हैं मतलब कि भाई अकल पे आए लॉजिक तो बात ये ना है तो कि अकल तो इंसान, कहीं भी इंसान को ले आ सकती है। अकल पे हाँ बात कहीं आ भी ले जाए जा तो ये सकती, हाल। जी, कहीं भी ले जा सकती है। अच्छा, फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि मान ले कि अगर सारी दुनिया के इंसान मिलकर के किसी कोई एक रूल बना देते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते मैं क्यों इंसानों के बनाए हुए कानून को फॉलो करूं? क्रिएटर सही के बात। बनाए हुए कानून को फॉलो करना मुझे समझ में आता है कि मैं अब्द हूं, वो खालिक है, मैं बंदा हूं, वो मेरा राजिक है, तो उसके बनाए हुए कानून को मैं फॉलो करूंगा। उसके बनाए हुए कानून मेरे लिए एक डिवाइन रूल की हैसियत रखते हैं। लेकिन सारे इंसान मिलकर के भी अगर कोई कानून बनाते हैं तो आप किस बुनियाद पर मुझको पाबंद करते हैं कि मैं इंसानों के बनाए हुए रूल को फॉलो करूं? तो पहली बात तो यह है कि ना अक्ल से रूल बनाए जा सकते हैं। हमेशा जब आदमी अक्ल को बुनियाद बनाएगा तो उसको मजहब का सहारा लेना पड़ेगा, और अगर अक्ल से रूल बनाया भी गया तो उसका पाबंद किसी इंसान को नहीं बनाया जा सकता है। सही बात है, बिल्कुल बहुत वैलिड पॉइंट्स है, सोचने वालों के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग।